साथियों नमस्कार। टेक्निकल एक्सप्लोर चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करते हैं। साथियों, सहारा सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान करने के लिए जो भी प्रक्रिया माननीय भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो भी निर्देश जारी किए गए हैं, उस निर्देश के हिसाब से साथियों अगर हम भुगतान की प्रक्रिया को समझें तो ये काफी जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के हिसाब से निवेशकों का भुगतान होना 9 महीने तो क्या 9 साल में भी संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि साथियों सीआरसी जो है वो कोई भुगतान करने वाली संस्था तो है नहीं, उनके पास कोई मशीनरी तो है नहीं। तो सीआरसी डायरेक्ट अपने माध्यम से सारे निवेशकों का भुगतान कराना, सारे रिकॉर्डों को वेरिफिकेशन करना, सारे अकाउंट में पैसा डालना, ये सब प्रक्रिया करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी और ह्यूमन रिसोर्स सीआरसी के पास है नहीं। इसलिए यह जो प्रक्रिया है ये काफी जटिल है। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार एक बहुत ही इजी प्रक्रिया बनाए ताकि उस इजी प्रक्रिया से सहारा सोसाइटी या सहारा ग्रुप के प्रत्येक निवेशकों का बहुत ही आसानी से भुगतान हो जाए। निवेशक खामखा परेशान न हो, निवेशक कहीं डाक के माध्यम से तो कहीं किसके माध्यम से इस तरह से भटकने के लिए मजबूर न हो। जो प्रक्रिया चली आ रही थी उसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाए। हाँ, उस पे गाइडलाइन, उस पे निर्देशन अनुसार या निगरानी वह सरकार बना ले। सरकार उसके निगरानी में जिस ब्रांचों के माध्यम से पहले से होता आ रहा है उन ब्रांचों के माध्यम से ही भुगतान कराया जाए, जिससे सारे निवेशकों का भुगतान बहुत ही आसानी से हो सकता है। कोई नया प्रक्रिया या कोई नया संस्था न क्रिएट किया जाए, नहीं तो इससे एक तरह से लोगों में असंतोष फैलेगा। और ये पारदर्शी व्यवस्था जिस हिसाब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है, उस पारदर्शी व्यवस्था के तहत भुगतान नहीं कराया जा सकता, क्योंकि अगर सीआरसी के माध्यम से भुगतान कराया जाए तो लोग अपना भुगतान क्लेम जो कि भारत के दूर दराज गांवों में रहते हैं वो डाक के माध्यम से सीआरसी में भेजेंगे, फिर वहां डाक जाएगा, फिर उसको ओपन करेंगे, फिर रजिस्टर में एंट्री करेंगे, फिर उनका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कैसे होगा? उनके यहाँ जो दस्तावेज भेजे जाएंगे वो छाया प्रति भेजी जाएगी। उस छाया प्रति से वो असली दस्तावेजों से मिलान कौन करेगा? सहारा के जो बांड हैं उन बांडों को सही साबित कौन करेगा? यह सब काफी जटिल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को फॉलो करके किसी कीमत पर निवेशकों का भुगतान नहीं हो पाएगा। अतः मेरा करबद्ध निवेदन है सरकार से, माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से। माननीय सहकारिता मंत्री जी का बहुत बड़ा अहम रोल है। आपने हम निवेशकों को भुगतान कराने की जो भी पहल किए हैं यह काबिल तारीफ है, लेकिन एक निवेदन मेरा और है कि आप यह भुगतान सहारा के ब्रांचों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें ताकि ये जो जटिल प्रक्रिया है ये प्रक्रिया आसान हो सके। हाँ, इसके लिए आप चाहें तो सीआरसी के पास जितने कंप्लेन हैं, लगभग 1 करोड़ 10 लाख कंप्लेन हैं, उन 1 करोड़ 10 लाख कंप्लेनों को आप ब्रांच वाइज स्थानांतरित कर दें और सहारा ब्रांचों को यह निर्देश कर दें कि इनके द्वारा शिकायत पहले भेजा गया था, यानी इनका भुगतान पहले हो। इसके बाद जो अपना क्लेम लगाएंगे वह सरकार के निर्देशानुसार, सरकार के निगरानी में जो भी गाइडलाइन होगा उस गाइडलाइन के आधार पर सहारा इंडिया को भुगतान करने का आदेश दिया जाए, सहारा इंडिया के माध्यम से भुगतान कराया जाए। मेरा तो निवेदन यह है कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट जिन्होंने 22 मार्च 2022 को सहारा के न्यू एनआई तथा अन्य इंस्टॉलमेंट लेने पर रोक लगाया था, उस रोक को भी हटवाने का प्रयास सरकार करे, क्योंकि सहारा इंडिया कोई 1 साल 2 साल या 5 साल की संस्था नहीं है। जिस संस्था के ऊपर विगत 35-40 सालों से किसी भी प्रकार की कोई एक भी शिकायत नहीं आई थी भुगतान से संबंधित, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता
कि सहारा इंडिया भुगतान करने में असमर्थ है, जो पिछले 1978 से लेके 2010 तक अपने निवेशकों का भुगतान करते हुए आ रही है, भुगतान की है, किसी भी निवेशक को कोई शिकायत नहीं हुआ है। इसलिए ये जो भुगतान की जो प्रक्रिया है वो सबसे बेहतरीन प्रक्रिया सहारा इंडिया के ब्रांचों के ही माध्यम से होगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जिनकी आवश्यकता है वो सारा सेटअप वगैरह सहारा इंडिया के पास मौजूद है, उसके सारे एम्प्लॉइज हैं। कुछ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। यह जो प्रक्रिया या यह जो व्यवधान पैदा हुआ है, इस व्यवधान में कहीं न कहीं सरकार की भी लापरवाही बनती है, सरकार की गलती बनती है, जिसके बदौलत यह प्रक्रिया इतना लंबे वर्षों से लंबित रहा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार सहारा को निर्देशित करे और सहारा अपने माध्यम से भुगतान कराए। थोड़ा बहुत जो भी रिसोर्सेस, जो भी व्यय होगा, उस व्यय की जिम्मेदारी गवर्नमेंट अपने ऊपर ले ले और उस व्यय को सहारा इंडिया को सरकार भुगतान कराने हेतु अदा कर दे और उस सहारा इंडिया के ब्रांचों के माध्यम से भुगतान कराया जाए, ताकि सारे निवेशकों का भुगतान आसानी से तथा यथाशीघ्र हो सके। अन्यथा सीआरसी से भी ईडी के माध्यम से भुगतान कराना संभव नहीं है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कि 9 माह के अंदर कंप्लीट करना है, तो यह 9 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से आज की वीडियो समाप्त करने की आज्ञा लेता हूँ। आगे जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। साथियों, नमस्कार।